नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोथा। साथियों, आज हम यहां पर राजस्थान जीके इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 13 पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो राजस्थान का इतिहास आप पढ़ रहे हो साथियों, ये पूर्णतः एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो कक्षा 6 से 12 की पुस्तकें हैं उन पर आधारित है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ से राजस्थान जीके पढ़ सकते हो। देखिए, राजस्थान जीके की ये जो क्लासें चलाई जा रही है, भूगोल की मैंने लगभग 28 क्लासें आपको पढ़ा दी है और राजस्थान इतिहास की भी 12 क्लासें पूर्ण हो चुकी है। पिछली 12 क्लासों में हमने मेवाड़ का गुहिल वंश पूर्ण रूप से पढ़ लिया है और अभी हम मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है साथियों, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली क्लास थी, इसमें मारवाड़ के 3 प्रतापी शासकों के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ से क्लास नंबर 13 में हम उनके आगे के जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ का गुहिल वंश थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था हमने, लगभग 9-10 क्लासें उसकी बनी थी। और यहाँ पर जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, इसकी 3-4 क्लासें ही बनेगी साथियों, जिसमें आपके ये पूरा हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर रहिए, लगातार आपको क्लासें देखने को मिलेगी और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसकी शुरुआत रावचूड़ा से की थी साथियों। रावचूड़ा के बाद में हमने दूसरे नंबर का जो प्रतापी शासक पढ़ा था मारवाड़ का, वो था आपके रणमल। कौन था साथियों? रणमल था। दूसरे नंबर पे हमने रणमल के बारे में पढ़ा, पहले नंबर पे रावचूड़ा के बारे में पढ़ा और तीसरे नंबर पे रावजोधा के बारे में पढ़ा था, जिसने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये हम क्लास नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 13 में राव मालदेव चौथे नंबर पे पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में 2 शासकों के बारे में और पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने राठौड़ वंश की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो राठौड़ वंश है वो सिर्फ मारवाड़ का ही नहीं बल्कि जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश था साथियों, इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि मूल रूप से मारवाड़ का ही राठौड़ वंश है, मारवाड़ के ही शासकों द्वारा बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो उसके बारे में जब हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पूरा कर लेंगे तो उसके बाद में बीकानेर के राठौड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, चौथे नंबर पे आता है आपके राव मालदेव। राव मालदेव ने यहाँ पर जो शासन किया है, इसके शासन की जो अवधि है वो आती है 1531 से 1572 ईस्वी तक। मतलब अच्छे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। किन्होंने? राव मालदेव ने। देखो, राव जोधा के बाद में राव मालदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों। 1531 से 1572 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। देखो, लिंक जोड़ना सीखो, क्योंकि यहाँ पर जो राणा सांगा था ये तो कहाँ का रहने वाला था? मेवाड़ का रहने वाला था। जबकि हम देखो, मेवाड़ मतलब गुहिल वंश का ये शासक था और राव मालदेव कहाँ का है साथियों? मारवाड़ का है, राठौड़ वंश का। जब खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 ईस्वी में, देखो 1531 में ही शासक बना, तो शासक बनने से पहले ही खानवा का युद्ध जो था 1527 में, उसमें राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था साथियों? राव मालदेव ने साथ दिया था। हालांकि ये उस समय शासक नहीं था। वहाँ पर शासक की बात करें कि तब उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तो मारवाड़ के शासक मालदेव के पिता राव गंगा थे साथियों। तब कब? 1527 ईस्वी में, जब खानवा का युद्ध हुआ था। और 1531 में तो राव मालदेव ही शासक बन गया। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है यहाँ पर कि राव मालदेव के द्वारा खानवा के युद्ध में किसकी ओर से लड़ा गया था? तो किसकी ओर से लड़ा गया था? राणा सांगा की ओर से लड़ा गया था साथियों। देखो, आगे बढ़ते हैं। रूटी रानी की एक प्रसिद्ध घटना है राव मालदेव के समय की। रूटी रानी का नाम सभी ने सुन रखा होगा साथियों। राव मालदेव की अगर हम बात करें तो देखो, 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरणसर की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का कि रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा
जो उमादे है इसको ही रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उमादे कौन थी साथियों? राव लूणकरण सर की पुत्री थी। और पत्नी किसकी थी साथियों? मालदेव की पत्नी थी। मालदेव कहाँ का शासक था? मालदेव मारवाड़ का शासक था। जबकि ये जो रूठी रानी है मालदे, ये सॉरी मालदे क्या, उमादे, ये कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। राव लूणकरण सर की पुत्री थी साथियों। देखो रूठी रानी की घटना के बारे में, किस प्रकार से इनको रूठी रानी कहा जाता है, कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो रूठी रानी जो उमादे है, राव मालदेव का जो ससुर था साथियों। देखो मालदेव की पत्नी कौन थी? उमादे थी। और तो फिर मालदेव का ससुर कौन हुआ? उमादे का जो पिता है वही तो मालदेव का ससुर, या उमादे का पिता या मालदेव का जो ससुर था राव लूणकरण सर, जो कि जैसलमेर का शासक था साथियों। इसने अपने जवाई, उसका जवाई कौन था? मालदेव, इसकी हत्या करवाना चाहता था। कौन हत्या करवाना चाहता था? लूणकरण सर मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। जबकि मालदेव का विवाह किससे हुआ था? लूणकरण सर की पुत्री उमादे से साथियों। जब इसकी सूचना जो मालदेव की सास थी, मालदेव की सास मतलब लूणकरण सर की तो पत्नी और उमादे की मम्मी जी, कौन थी साथियों? मालदेव की सास। इसने मालदेव को इसकी सूचना भिजवाई कि भाई लूणकरण सर आपकी हत्या करवाना चाहते हैं। तो इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि मालदेव का ससुर था लूणकरण सर और उमादे का पिता था लूणकरण सर। मालदेव उमादे दोनों पति पत्नी थे साथियों। अब जब मालदेव को ये पता चला कि मेरा ही ससुर मेरी ही हत्या करवाना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसने उसकी पत्नी से भी कुछ कहा होगा, कुछ बातें हुई होगी साथियों, जिससे उन दोनों के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही, वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार से ये रूठी रानी की घटना थी। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे प्रसिद्ध है साथियों। रूठी रानी कौन से दुर्ग में रही? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही। रूठी रानी किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। रूठी रानी किसकी पुत्री थी? लूणकरण सर की पुत्री थी साथियों। और मालदेव का ससुर कौन था? लूणकरण सर। लूणकरण सर का जवाई कौन था? मालदेव। मालदेव कहाँ का शासक था साथियों? मारवाड़ का शासक था। और लूणकरण सर कहाँ का शासक था? जैसलमेर का शासक था। मालदेव की हत्या कौन करवाना चाहता था? लूणकरण सर करवाना चाहता था। तो इस प्रकार पूरी ही कहानी आपको याद होना चाहिए। इतिहास में रूठी रानी की ये घटना हुई थी और रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? उमादे प्रसिद्ध हुई साथियों। आगे हम बात करें तो 1539-40 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भिजवाया। देखो ये 1531 में राजा बना। अब उस समय क्या हुआ था साथियों? उसके शासनकाल में, किसके? मालदेव के शासनकाल में एक घटना हुई थी। शेरशाह सूरी वहाँ पर शासक था दिल्ली का। कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी, जिसने यहाँ पर जो हुमायूं है इसको हरा दिया था और इसको इधर उधर दर बदर जो भटकना है वो स्टार्ट हुआ था हुमायूं का। तो हुमायूं को सहायता भेजी थी, सहायता का संदेश भिजवाया मालदेव ने कि आप यहाँ पर आ जाइए मारवाड़ में, हम आपकी इससे शेरशाह से सुरक्षा करेंगे। कब भिजवाया था यह संदेशा? 1539-40 में। क्यों भिजवाया था? क्योंकि मालदेव को ये पता था साथियों, मालदेव ने ये जो सहायता संदेश हुमायूं के पास भिजवाया उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। इस बात का मालदेव को अच्छे से पता था। इसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हराने के बाद में पूर्ण रूप से नहीं हरा पाया था साथियों। तो हुमायूं इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहा था। तो मालदेव ने संदेशा भिजवाया कि भाई आप मारवाड़ आ जाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। क्योंकि इसको पता था कि हुमायूं अगर पूर्ण रूप से शेरशाह सूरी से हार गया तो उसका अगला टारगेट स्वयं मालदेव रहेगा। इसलिए इसने ऐसा किया था। किसने? मालदेव ने। साथियों मालदेव ने 1542 ईस्वी में मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैसी पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। हारने के पश्चात वीरमदेव व राव जैसी शेरशाह की शरण में चले गए। मतलब यहाँ पर जो मारवाड़ का शासक था मालदेव,
इसने 1539-40 में तो यहाँ पर संदेशा भिजवाया था कि मैं आपकी हुमायूं से रक्षा करूँगा, और हुमायूं से क्या सॉरी शेरशाह से रक्षा करूँगा। और 1542 ईस्वी में इसने क्या किया, मालदेव ने, मारवाड़ के शासक ने, जो मेड़ता का शासक था बीरमदेव और बीकानेर का शासक था रावजेशी, दोनों पर हमला कर दिया मालदेव ने, और दोनों को हरा करके जो उनके राज्य थे उनको छीन लिया, उन पर कब्जा कर लिया। तो अब हार कौन गए, बीरमदेव और रावजेशी हार गए। किससे हार गए, मालदेव से हार गए। तो ये दोनों किसकी शरण में गए, शेरशाह की शरण में गए साथियों। शेरशाह सूरी की शरण में चले गए कि भाई हमसे हमारा राज्य छीन लिया, अब आप ही हमें अपना राज्य दिला सकते हो, हम आपके अधीन रहेंगे सदा। इस प्रकार से ये इनकी शरण में चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, तो 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीरमदेव और रावजेशी किसकी शरण में गए थे, शेरशाह सूरी की शरण में गए थे। तो शेरशाह सूरी ने उनकी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया और 43-44 में मालदेव पर हमला कर दिया साथियों। किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की जो धूर्तता थी उससे मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो गया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया था। मतलब जब मालदेव का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी से, तो लगभग 8 महीने तक साथियों घेराबंदी किले की इन्होंने की थी। और यहाँ पर इससे परेशान होकर के जब उनके ही सेनापतियों ने उसका साथ छोड़ दिया, किसका, मालदेव का, तो इससे परेशान होकर के मालदेव ने वहाँ पर मारवाड़ को छोड़ दिया। अब मारवाड़ पर किसका अधिकार हो गया साथियों, शेरशाह सूरी का हो गया। लेकिन उसके पहले उनके 2 सेनापति थे, कौन कौन थे, एक तो थे जेता और एक थे कुप्पा। इन दोनों ने जनवरी 1544 में एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध साथियों। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है ये। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था साथियों, जो मालदेव के सेनापति है जेता और कुप्पा, ये तो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे शेरशाह सूरी, जो कि हिंदुस्तान का शासक था साथियों, जबकि ये तो मारवाड़ के सेनापति थे। इनके बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, तो आपका उत्तर रहेगा 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में, मारवाड़ के सेनापति यहाँ पे जेता और कुप्पा तथा शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, कौन दोनों, जेता और कुप्पा। लेकिन साथियों इनकी वीरता से शेरशाह सूरी इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिस तरीके से उन्होंने युद्ध किया साथियों, भले ही वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन शेरशाह सूरी ने एक वाक्य बोला जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। 1544 में जो गिरी सुमेल का युद्ध था उससे संबंधित ये वाक्य है साथियों। एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे समझने की कोशिश करना। प्रश्न बना गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, तो आपका आंसर रहेगा 1544 में। प्रश्न बना निम्न में से किसका कथन है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये किसका कथन है, तो आपका आंसर होगा शेरशाह सूरी का। प्रश्न ये भी बन सकता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा ये कथन किनके लिए कहा गया है, तो कुप्पा और जेता के लिए कहा गया है, क्योंकि लगभग इन्होंने हरा ही दिया था साथियों। इन्होंने लगभग शेरशाह सूरी हारा ही होता, लेकिन जीत गया वो इन दोनों के वीरगति प्राप्त होने के बाद में। तो ये कथनों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई 1545 ईस्वी में। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो राव मालदेव ने तो मारवाड़ छोड़ दिया था। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में मालदेव ने जोधपुर पर आक्रमण करके उसको जीत लिया, पोखरण पर आक्रमण किया, उसको भी जीत लिया, फलोदी पर आक्रमण किया, बाड़मेर पर, कोटड़ा पर, जालोर पर और मेड़ता पर, इन पर आक्रमण करके सभी पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मालदेव की मृत्यु कब हुई, 1562 ईस्वी में हुई थी साथियों। और मालदेव जब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सारे के सारे राज्य जो वो छोड़कर चला गया था साथियों, जिन पर उसका अधिकार नहीं रहा था, वापिस उसने अपने अधिकार में ले लिए। किसने, राव मालदेव ने साथियों, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने मालदेव के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राव चंद्रसेन के बारे में।
साथियों यहाँ पर देखो मालदेव की मृत्यु कब हुई थी, 1562 ईस्वी में हुई थी। तो जो मालदेव है इसके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? मालदेव के 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे। अब 3 बेटों के नाम क्या क्या है? एक तो राम था, एक मोटा राजा उदय सिंह था और एक चंद्रसेन था। यहाँ पर इन तीनों में राम सबसे बड़ा था, जिससे मालदेव अप्रसन्न थे। मोटा राजा उदय सिंह से भी प्रसन्न नहीं थे, ये दूसरे नंबर का बेटा था। और तीसरे नंबर का बेटा था राव चंद्रसेन। मतलब यहाँ शासन तो किसके हाथ आना चाहिए? मालदेव के बाद में राम यहाँ पर राजा होना चाहिए था, लेकिन साथियों यहाँ पर शासन किसके हाथ में आया? चंद्रसेन के हाथ में, क्योंकि राव चंद्रसेन यहाँ पर मालदेव के द्वारा नियुक्त किए गए थे मारवाड़ के शासक। राव चंद्रसेन ने 1562 से 1581 ईस्वी तक शासन किया मारवाड़ पर। देखो मालदेव अपने दोनों बड़े पुत्रों से नाराज था। किस किस से? राम से और मोटा राजा उदय सिंह से। अतः उसने अपने तीसरे पुत्र राव चंद्रसेन को मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा? साथियों यहाँ पर राव चंद्रसेन होगा। और जब इसकी मृत्यु हुई मालदेव की, तो राव चंद्रसेन ही राजा बना। कहाँ का? मारवाड़ का, जिसने 1562 से 1581 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया। साथियों आगे हम बात करें तो मालदेव की मृत्यु के पश्चात चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। शासक बनने के पश्चात चंद्रसेन को राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मालदेव की तो मृत्यु हो गई थी। अब ये 3 पुत्र थे, तीनों में संघर्ष होना ही होना है कि भाई अधिकार तो हमारा था यहाँ पर शासक बनने का, लेकिन आप शासक बन गए तो मतलब एक तरह से आपने हमारी ही गद्दी छीनी। ऐसा किसका कहना था? राम का और उदय सिंह का। दोनों भाई थे साथियों। और इसका एक और भाई कौन था? चंद्रसेन। तीनों किसके बेटे थे? मालदेव के बेटे थे। राजा कौन बना? चंद्रसेन बना। साथियों अब ये दोनों कहाँ पर चले गए? राम और उदय सिंह ये दोनों कहाँ पर चले गए साथियों? सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया कि भाई शासन तो मेरे हाथों में होना चाहिए था, वहाँ का राजा तो मैं बनता, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे भी छोटे भाई को, तीसरे नंबर वाला जो भाई था, उसको शासक बना दिया। साथियों तो आप यदि मेरी सहायता करते हो तो मैं आपके अधीन रहकर वहाँ का उत्तराधिकारी बनना चाहता हूँ। अकबर ने क्या किया फिर उसके बाद में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी 1564 ईस्वी में, जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 8 महीने के लंबे संघर्ष के बाद चंद्रसेन ने जोधपुर को छोड़ दिया था। साथियों जब वहाँ पर मुगल शासक अकबर ने सेना भेजी, राव चंद्रसेन वहाँ का राजा था, तो उसने क्या सोचा कि जब सब कुछ प्रतिकूल ही प्रतिकूल हो रहा है तो इससे परेशान होकर के वो जोधपुर छोड़कर चला गया। जोधपुर छोड़कर चला गया तो वहाँ का शासक कौन हुआ फिर? वहाँ का शासक हुसैन अली खां के नेतृत्व के अंतर्गत, मतलब अकबर के अधीन वो शासन आ गया। साथियों 1565 ईस्वी में जोधपुर छोड़ने के पश्चात चंद्रसेन भादरा जुड़ में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। चंद्रसेन ने जब 1564 ईस्वी में राव चंद्रसेन के द्वारा मारवाड़ को छोड़ दिया, मतलब जोधपुर को छोड़ दिया, उस पर किसका अधिकार हो गया? अकबर का अधिकार हो गया। साथियों तो अकबर की सेना वहां पर आ गई और चंद्रसेन जो वहां पर थे जोधपुर में, अब ये कहाँ पर रहने लगे? भादरा जून में रहने लगे साथियों। और वहीं पर रहकर इन्होंने मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया, कहाँ पर? भादरा जून में, तो इन्होंने भादरा जून से हट करके चंद्रसेन ने सिवाना जो बाड़मेर में पड़ता है वहाँ पर अपना मोर्चा बनाया। मतलब पहले जोधपुर को छोड़ा, फिर भादरा जून को छोड़ा और फिर अब चले गए ये सिवाना बाड़मेर में। लेकिन ये हार नहीं मान रहे थे अकबर से, इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अकबर से हार नहीं मान रहे थे। साथियों तो सिवाना में मुगल सेना ने बहुत अधिक संख्या बढ़ा दी। किसके लिए? चंद्रसेन को मारने या गिरफ्तार करने के लिए। साथियों इस वहाँ पर भी राव चंद्रसेन को गिरफ्तार करने का बहुत अधिक प्रयत्न किया गया। कहाँ पर? सिवाना बाड़मेर में, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन इससे परेशान होकर, तो साथियों इससे तंग आकर वह कहाँ चला गया? रामपुरा के पहाड़ों में। हालांकि रामपुरा के पहाड़ों में भी जो मुगल सैनिक थे इन्होंने बहुत कोशिश की चंद्रसेन को ढूंढने की, लेकिन चंद्रसेन वहां पर भी इनके हाथ में नहीं लगे। इस प्रकार साथियों हम ये कह सकते हैं कि राव चंद्रसेन लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और 1581 ईस्वी तक जब उसकी मृत्यु हुई तब तक
मुगलों से उनका संघर्ष जारी रहा साथियों। लेकिन उसके बीच में एक कथन आता है कि जब नागौर दरबार आयोजित किया गया था अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नागौर दरबार कब आयोजित किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नागौर दरबार आयोजित किया गया था 1570 ईस्वी में। कहाँ पर साथियों? नागौर में। उस दौरान जब अकबर वहाँ था तो राव चंद्रसेन भी वहाँ पर गए थे ताकि उनको जोधपुर की प्राप्ति हो जाए, जोधपुर वापस दे दिया जाए। लेकिन अकबर का झुकाव था चंद्रसेन की तरफ नहीं था, बल्कि उनके जो भाई थे राम और मोटा राजा उदय सिंह, उनकी तरफ अकबर का झुकाव था। अतः उसने नागौर दरबार को छोड़ दिया और उसने संघर्ष का रास्ता चुना और वह मरते दम तक मुगलों से संघर्ष करता रहा साथियों, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना किससे की साथियों? महाराणा प्रताप से, कि महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर यहाँ पर संपन्न या अच्छा जीवन नहीं जीकर संघर्ष का जीवन जिया, उसी प्रकार राव चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, भले ही उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न ये बनता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, मारवाड़ का जो राठौर वंश है उससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है कि भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? उत्तर होगा राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? उत्तर होगा राव चंद्रसेन। तो देखो आपके 6ठे नंबर पे आता है मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने 1583 से 1595 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया। मोटा राजा उदय सिंह राव चंद्रसेन के ही भाई थे साथियों, राव चंद्रसेन के ही भाई थे और मालदेव का पुत्र था ये। देखो 1581 में जब उसकी मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई? यहाँ पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई। तो 1581 से 83 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा अधीन था। खालसा मतलब सीधे केंद्र के अधीन था, और केंद्र का मतलब दिल्ली से लिया जाता था, क्योंकि दिल्ली पर किसका शासन था? मुगलों का शासन था उस टाइम पे। तो 81 में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो वहाँ पर किसी को राजा नहीं बनाया गया और सीधे वहाँ पर उसका संचालन दिल्ली से ही किया गया साथियों। लेकिन 1583 ईस्वी में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। हालांकि नियुक्त तो कर दिया, मोटा राजा उदय सिंह शासक भी बने, लेकिन मुगल अधीनता में। जबकि साथियों चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उदय सिंह किसका भाई था? राव चंद्रसेन का ही भाई था। मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन का ही भाई था, ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका नाम है जगत गुसाई, इसका विवाह जहांगीर के साथ किया। जहांगीर कौन था साथियों? यहाँ पर अकबर का पुत्र था। अब देखो खुर्रम नाम है देखो एक शाहजहाँ का, जो जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। किस पत्नी से? जो जोधाबाई थी। जोधाबाई किसकी पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसने पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे किया? जहांगीर के साथ किया साथियों। कब किया? 1587 ईस्वी में। जोधाबाई का मूल नाम क्या था? जगत गुसाई था। जगत गुसाई से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम था। इस विवाह के अवसर पर मोटा राजा उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था, क्योंकि इसने मुगलों से संबंध स्थापित किए थे। क्योंकि राजपूत राठौड़ ये मुगलों से संबंध तभी बहुत ही मुश्किल से स्थापित करते थे साथियों। कब करते थे? जब इनको अपना राज्य बचाना हो या उनके अधीन रहते थे, तब ये चीज़ें होती थी। तो ये मोटा राजा उदय सिंह का ज़्यादा इतिहास है नहीं, आपको ये याद रखना है कि मोटा राजा उदय सिंह ने कब से कब तक शासन किया? तो 83 से 95 ईस्वी तक। मोटा राजा उदय सिंह ने यहाँ पर अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ कब किया? 1587 में। जहांगीर और जोधाबाई का पुत्र कौन था साथियों? खुर्रम था। जोधाबाई का मूल नाम क्या है? जगत गुसाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी अंतिम क्लास और बनेगी, उसके बाद में ये आपके मारवाड़ का राठौर वंश पूरा हो जाएगा और लगभग 40 प्रश्न आपको मारवाड़ के राठौर वंश के देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।